मित्रों, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार ने बढ़ते हुए धर्मांतरण के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में एक कानून बनाया। उस कानून का नाम था फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। इस कानून के तहत महाराष्ट्र में पहला मामला भी दर्ज कर लिया गया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत पुणे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक 22 वर्षीय जिहादी के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। उस जिहादी के ऊपर यह आरोप है कि उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाया और शारीरिक संबंध बनाते हुए उस बच्ची का फोटो वीडियो भी शूट कर लिया और उसी फोटो और वीडियो को हथियार बना करके वो 22 वर्ष के उत्तर प्रदेश का रहने वाला जिहादी उस लड़की को धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा था। उस नाबालिग बच्ची के ऊपर में वो 22 वर्षीय जिहादी फोटो और वीडियो के साथ में ब्लैकमेल कर रहा था, बार बार उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था। उस 22 वर्षीय जिहादी के द्वारा उस नाबालिग बच्ची को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था। इसी मामले में पुणे पुलिस ने रिलीजन ऑफ फ्रीडम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस कानून के तहत 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। जरा सोचिए मेरे भाई, धर्मांतरण हमारे पूरे देश में चल रहा है। बड़े बड़े मिशनरी इस काम में लगा हुआ है। इसी चीज को रोकने के लिए अमित शाह जी पार्लियामेंट में FCRA बिल भी ला रहे हैं, लेकिन हमारे देश का जो तमाम विपक्ष है FCRA के खिलाफ में खड़ा है, इसको पास नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे देश में जो धर्मांतरण और लव जिहाद का जो खेल चल रहा है, इसके लिए विदेशों से मोटा मोटा फंडिंग आ रहा है। अभी कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश में जो छांगुर जलाउद्दीन पकड़ा गया था, उसके बारे में पता चला है कि धर्मांतरण कराने के लिए उसको 100 करोड़ का फंडिंग दिया गया था और वह फंडिंग FCRA के माध्यम से ही आया था। जरा सोचिए, हमारे देश में हिंदू के बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने और फिर उसका धर्मांतरण कराने के लिए विदेशों से फंडिंग आता है और वो फंडिंग FCRA के माध्यम से आता है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे नेता है, यूँ कहिए कि तमाम वो विपक्ष है जो भाई साहब हिंदू के बहन बेटियों को नीलाम होने के लिए खुलेआम जोर लगा रहा है। वो नहीं चाहता है कि इस देश में FCRA जैसा कोई बिल पास हो। जरा सोचिए, महाराष्ट्र की सरकार ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम से एक कानून बनाती है। इस कानून के तहत पुणे में पूरे महाराष्ट्र में पहला मामला दर्ज किया जाता है। पुणे सिटी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक 22 वर्षीय जिहादी के खिलाफ ये मामला दर्ज करता है। उस 22 वर्षीय जिहादी को उत्तर प्रदेश से पुणे पुलिस उठा करके लाती है और उसके पछवाड़ा में अब बिना तेल का डंडा घुसाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं भैया कि ऐसे ऐसे जिहादियों को नो जेल नो बेल, सीधा 72 से मेल कराओ। पूरे भारतवर्ष में धर्मांतरण और अब जिहाद का खेल चल रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे संसद भवन में कोई भी ऐसा सांसद महोदय नहीं है जो इस बात पर चर्चा करता है। हमारी भारत की सरकार भी सो रही है, धर्मांतरण और अब जिहाद के खिलाफ में कोई ऐसा कठोर कानून ही नहीं बना रही है जिसके तहत धर्मांतरण कराने वाले और हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने वाले आतंकी पिल्ले को 1 महीने के भीतर भीतर लटका दिया जाए। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस पे पहल किया और भाई साहब फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम से एक कानून बनाया और इस कानून के तहत राज्य में पूरे महाराष्ट्र में पहला मामला पुणे में दर्ज किया गया है। जरा सोचिए, वो सिर्फ और सिर्फ 22 साल का जिहादी है और वो 22 साल का जिहादी एक नाबालिग बच्ची के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाते हुए उसका फोटो वीडियो शूट कर लेता है और उसी फोटो और वीडियो को हथियार बना करके बार बार उस लड़की का ब्लैकमेल किया जाता है और उसके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। फिलहाल वो 22 वर्षीय जिहादी पुणे पुलिस की गिरफ्त में है और पुणे पुलिस अब भैया बिना तेल का डंडा उस जिहादी के पछवाड़ा में घुसा रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है भैया कि ऐसा कानून जो है पूरे देश में बनना चाहिए। 7 से 10 वर्ष की सजा नहीं, इस मामले में फांसी की सजा होना चाहिए और वो भी 1 महीने के भीतर भीतर होना चाहिए। इसके लिए पूरे देश में कानून बनना चाहिए, संसद भवन में इसके लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। लेकिन भाई साहब, कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में बैठा हुआ सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री जैसे हमारे जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, वो भी इसके ऊपर मौन है, चुप है, कोई ऐसा कानून नहीं बना रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, धर्मांतरण और लव जिहाद पूरे देश में चल रहा है और इसके लिए बाकायदा विदेशों से फंडिंग आ रहा है। अगर समय रहते हुए इसके ऊपर लगाम नहीं लगाया गया तो यकीन मानिए आने वाले 25 से 30 सालों के बाद में हिंदुओं का पतन हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। जय सिया राम।